शैतान का इंसान की ज़िंदगी में ऐसा अमल दाखिल है कि वो छोटी बात से लेकर बड़े से बड़े मामले तक हर काम और हर चीज़ में दाखिल अंदाजी करता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम्हारे हर काम के वक़्त तुम्हारे पास मौजूद रहता है, ताकि इसके खाने के मौके पर भी इसके पास हाजिर हो जाता है कि वो इंसान से खाने पीने, सोने जागने, उठने बैठने, कसाए हाजत करने, वज़ू करने और नमाज पढ़ने, लेन देन मामलात और कारोबार करने, शादी ब्याह, सफ़र, गुफ्तगू और ज़िंदगी के हर एक मामले में आता है और दखल अंदाजी करता है, वसवसे डालता है और बसा औकात फिजिकली भी अज़ियत पहुंचता और परेशान करता है। इसकी दखल अंदाजी की शिद्दत और वसाहत को इन अल्फाज बयान फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है। शैतान ने अल्लाह ताला के हजूर अपने अज़म का इजहार करते हुए कहा था, लेकिन इनका गलबा और इक़्तिदार इन्हीं पर होता है जो इसकी अतायत करते और इसे दोस्त बनाते हैं। शैतान के पास इंसान के मामलात में दखल अंदाजी करने का मतलब है कि वो वसवसों के ज़रिए हर मामले में गुमराह करने की कोशिश करता है। हर शख्स के दिल में वो मुख्तलिफ वसवसे डालता है। वो आदमी के इल्म, इसकी पसंद नापसंद, इसकी ज़रूरियात, इसकी ख्वाहिशात, इसके जज्बात, इसके ईमान और तकवा, इसकी दीन में पुख्तगी और कमज़ोरी और इसके माशी और मशरती हालात के मुताबिक वसवसे डालता है। हदीस में आया है कि शैतान हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नज़दीक नहीं जाता। अगर वो किसी वादी में चल रहे होते हैं तो शैतान दूसरी वादी की राह इख्तियार कर लेता है, लेकिन जो शख्स अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहता है, शैतान इसके नज़दीक हो जाता है और इसके साथ रहता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, शैतान की चालें यकीनन बेशुमार है और ख़तरनाक है। इसकी चालों को समझना और महसूस करना आसान बात है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।